नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राणा आयुर्वेदिक एस्ट्रो से आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का विषय हम बच्चों के ऊपर लेके जा रहे हैं। आपके बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, सब चीज़ों के बच्चों के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। अगर हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो हमारी जो बुढ़ापे की लाइफ है वो अच्छी होगी। तो सर्वप्रथम हम देखें कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कैसे करें। अच्छी पढ़ाई करने के लिए उनको वास्तु का जो है वो वास्तु थोड़ा सा ज़रूर फॉलो करना चाहिए। उनको नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुँह करके पढ़ना चाहिए, अर्थात उनका टेबल जो है, टेबल का मुंह जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। जब किताब लें, किताब अपनी ऐसे रखें जैसे मैं बैठा हूँ और मुंह उनका नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहे तो पढ़ाई में मन लगता है। इसका रीज़न ये है कि बृहस्पति का उदय जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही होता है। तो बृहस्पति जो है विद्या का कारक है। इस कारण से बच्चों की पढ़ाई का जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही मुँह होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनकी पीठ जो है वो पश्चिम की तरफ होनी चाहिए। ये तो सब जानते हैं कि पश्चिम की तरफ जब भी आप साधारण रूप से कोई, इसमें कोई मंत्र का काम नहीं है, क्रिया का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपने बच्चे की पोजीशन ही देखनी है कि आपके बच्चे की पोजीशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठा है और पश्चिम की तरफ पीठ करके बैठा है। तो उसका ध्यान जो है वो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा लगेगा। पॉइंट नंबर 2, बच्चा कभी भी बेड के ऊपर ना पढ़े। बेड के ऊपर पढ़ने से उसमें सुस्ती आती है, आलस आता है और बेड के ऊपर पढ़ाई करने से उसकी पढ़ाई भी अधूरी रहती है। जो अपना टेबल चेयर या भूमि आसन, जिसके पास टेबल चेयर नहीं है, वो बच्चा ज़मीन पर बैठ करके भी, सुखासन में बैठ करके भी पढ़ाई कर सकता है। और उससे तीसरी बात आती है कि हमारा घर का जो घर हमारा बना होता है, सबके घर बने हुए हैं। अब उसमें हमने ये नहीं देखना कि हमारे घर का वास्तु ठीक है या ये चीज़ है, वो बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ है। घर के नॉर्थ ईस्ट में जो भी कमरा आपका पड़ता है, आपके नॉर्थ ईस्ट में जो भी कमरा पड़ता है, आपने बच्चे को कहना है कि आप बेटा इस कमरे में जा कर के पढ़ाई करो। जब भी बच्चा उस कमरे में जा कर के पढ़ाई करेगा तो उसका ध्यान, मन, चित्त जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई के ऊपर ध्यान पे फोकस करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे पढ़ाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब रहती है बात, अब जब बच्चे ने पढ़ लिया, एक बच्चा बड़ा ध्यान लगा के मान लेते हैं कि वास्तु के रूम में तो पढ़ रहा है, वह उस कमरे में पढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुँह करके पढ़ रहा है, सुबह सुबह ध्यान कर रहा है, थोड़ी सी मेडिटेशन कर रहा है, खेल कूद रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। परंतु जो उसने पढ़ाई की है उसको याद कैसे रखे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अगर उस चीज़ को याद कैसे रखे, उस चीज़ को याद रखने के लिए उस बच्चे को जब शाम को वो सोता है तो उसको एक बात कहनी है कि बेटा दिन में जो तूने पढ़ाई की है, कुछ भी पढ़ाई की उसने, कुछ चाहे हिंदी की, इंग्लिश की, साइंस की, मैथ्स किया, तो सोने से पहले जब बेड पे लेट गया, उसको नींद आने वाली है तो उसे रिवाइज़ करना चाहिए कि मैंने क्या क्या आज की डेट में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या लिखा है, मैंने मैथ्स का कौन सा क्वेश्चन किया, उसका आंसर मैंने गलत किया तो क्यों किया, अब ठीक होना चाहिए। हिंदी में मैंने क्या पढ़ा, इंग्लिश में मैंने क्या पढ़ा, एक बार अगर मैंने कोई पोइम पढ़ी तो उसका अर्थ क्या था, अगर मैंने कोई थीसिस, मतलब मैंने कोई इंग्लिश का कोई पैराग्राफ्स पढ़ा तो उसका अर्थ क्या था। तो इस तरीके से बच्चा जो है उन अपनी पढ़ाई को मेमोराइज़ रख सकता है और वो जो थॉट्स हैं फिर पूरी रात उसके प्रोसेस में वो चलती रहती हैं। अर्थात जब हम कोई बड़ा काम बड़ी विशेषता से करते हैं तो हमारे को सपने भी उसी चीज़ के आने लगते हैं। तो सपने के आने का तरीका जो है पढ़ाई का ये है कि हमने जो दिन में पढ़ा उसको हम रात को किस तरीके से मेमोराइज़ करें ताकि वो पढ़ाई हमारे सपने में आए, पूरी बॉडी की हमारे अंश अंश में चली जाए, ताकि हमारा बॉडी का सिस्टम जो है वो साइंटिफिक तरीके से उसको मेमोराइज़ कर ले। और जब हम पेपर में जब भी कभी बैठें, हमने अगर दोबारा किताब नहीं भी पढ़ी है तो हमारे को मेमोरी जो है वो हमारे एकदम जहन में आ जाए, एकदम हमारी स्मृति में आ जाए, जिससे हम अपने पेपर को अच्छे ढंग से कर पाए। और सर्वप्रथम ये है, अब तो ये तो चीज़ें होगी। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि आपने माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी है। उसमें आपने माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी है। माँ सरस्वती का कोई मंत्र है उसको आपने, आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मंत्र माँ सरस्वती के मिल जाते हैं, तो माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। हनुमान जी की पूजा जरूर करें। बच्चे को कुछ नहीं आए तो सिर्फ एक बार हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा सुबह जाने से, स्कूल जाने से पहले पढ़ ले, तो इससे भी उसकी विद्या जो है, बल बुद्धि देहु मोहि हरसु क्लेश विकार, ये कहते हैं हनुमान चालीसा में कहते बल बुद्धि देहु मोहि हरु क्लेश विकार, कहते हैं हरु क्लेश विकार हार लो और मुझे बल बुद्धि दो। तो हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, विद्या प्रदान करने वाले हैं। तो यही मैं कहता हुआ आज बच्चों के ऊपर अपने वीडियो को पूर्ण विराम लगाता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं संजीव सिंह राणा आयुर्वेदिक एस्ट्रो से आपके इस चैनल में, आपका जो ये हमारा इस चैनल है, इसको आप सब अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।